इस क्वेश्चन में 3 स्टेप्स में क्वेश्चन होगा, आप पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पहले स्टेप में बोला गया है कि एक पार्टिकल है, उसको हमने ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका है। तो देखो पहला स्टेप है कि इस पार्टिकल को हमने ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका किसी वेलोसिटी u से, तो ये पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम हाइट तक गया। तो मान लेते हैं ये h हाइट तक गया है ये, और जो ये हाइट h है इसको हमको पहले स्टेप में निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों स्टेप्स में हाइट सेम दे रखी है आपको। तो सबसे पहले हाइट h का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा u²/2g इज़ इक्वल टू h। यहाँ पर u की वैल्यू दे रखी है, तो जो h की वैल्यू हमारी यहाँ पर आएगी वो आएगी u², 5√5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो ये आ जाएगा हमारा 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। तो यहाँ से आ जाएगा 2, तो ये आएगा 25/2 मीटर। तो पहले स्टेप पे हमको पता चल गया कि जो h हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है, वो हमारी 25/2 मीटर आ रही है। ठीक है, तो इसके बाद अब देखेंगे सेकंड स्टेप है कि यहीं पर ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें बोला गया है कि द पार्टिकल इज देन गिवन पॉजिटिव चार्ज एंड इट रीचेस टू सेम मैक्सिमम हाइट व्हेन थ्रोज वर्टिकल अपवर्ड विद स्पीड 13 मीटर पर सेकंड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब यहाँ पर किस डायरेक्शन में ही देखना पड़ेगा, पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन अ रीजन ऑफ स्पेस हैविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ रिजल्ट इट अटेन मैक्सिमम हाइट h, और उसके बाद द पार्टिकल इज देन गिवन पॉजिटिव चार्ज q, इट रीचेस टू सेम मैक्सिमम हाइट व्हेन थ्रोज वर्टिकली अपवर्ड विद 13 मीटर पर सेकंड। तो 13 और ये 5√5 है, तो इसका मतलब हो गया कि 5√5 का मतलब हो गया हमारा 25 फाइव 125 और ये 169 है। तो ज़्यादा वेलोसिटी से हमने फेंका है इसके, इसका मतलब कि नीचे की साइड में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, ज़्यादा वेलोसिटी है इसके कंपेरिजन में। सो इस कंडीशन में आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी से थोड़ा सा कम होना चाहिए। सो अब सेकंड केस है, हम सेकंड केस मानते हैं। तो ये हमारी सिमिलर पार्टिकल है और इसको हमने ऊपर की साइड जो फेंका है वो फेंका है 13 मीटर पर सेकंड से, ये ज़्यादा से फेंका है, और अब भी ये पार्टिकल जो है वो h हाइट तक पहुंच रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसका एक्सेलरेशन पहले वाले केस से कम होना चाहिए। सो इस पर अगर प्लस q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की साइड में होनी ज़रूरी है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की साइड में हुई। अब अगर आप इस पर फोर्स देखेंगे तो फोर्स जो आ जाएगी आपकी दोनों ही आएंगी। एक फोर्स आएगी इस पर mg और प्लस दूसरी फोर्स आएगी QE। ये आएगा हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन। सो जो एक्सेलरेशन आएगा इस पार्टिकल का वो आ जाएगा g प्लस QE/m के बराबर। अब इस केस में आप देखिए तो q की वैल्यू आपको नहीं दी गई है, m की वैल्यू भी नहीं दी गई है। तो यहाँ से अब यहाँ पर दोबारा से h इज़ इक्वल टू u²/2ay सॉल्व करेंगे। तो u², h की वैल्यू 25/2 हमारी ऑलरेडी आ गई है। तो जब h की वैल्यू 25/2 है तो यहाँ लिखेंगे हम 25/2 इज़ इक्वल टू 13² g प्लस QE/m के बराबर आ जाएगी। सो यहाँ से हमको पता चल गया कि g प्लस QE/m की वैल्यू जो आ रही है वो 13² इंटू 2 डिवाइडेड बाई 25 आ रही है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट जो इस क्वेश्चन में बोला गया है वो ये बोला गया है कि नेक्स्ट पार्टिकल इज गिविंग नेगेटिव चार्ज इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस डिटरमाइन द स्पीड विद विच द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मस्ट बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड सो दैट इट अटेन्स द सेम मैक्सिमम हाइट h। तो अब अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज पर ऊपर की साइड में फोर्स लगेगी। इस पर अगर नेगेटिव होता तो ऊपर की साइड में फोर्स लगती, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस कंडीशन में इसका जो एक्सेलरेशन होगा नीचे की साइड में वो कम हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे h इज़ इक्वल टू u² डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा g माइनस QE/m। ये होगी यहाँ पर इक्वेशन। सो यहाँ से दोबारा से आप देखेंगे तो सेम हाइट है बट इस पर u निकालना है। तो अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो h इज़ इक्वल टू, अब h की वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं हम इसके अंदर। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 25/2 इज़ इक्वल टू u² डिवाइडेड बाई g माइनस QE/m आ जाएगा हमारे यहाँ से। तो यहाँ से आप देखिए कि इधर से जो ये इस इक्वेशन को हम लिखेंगे g माइनस QE/m इज़ इक्वल टू
2u²/25। ये भी हमारी एक इक्वेशन हमारे सामने आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, तो g + QE/m इज इक्वल टू 13² इंटू 2/25, और दूसरी है g - QE/m इज इक्वल टू 2u²/25। जैसे हमने इनको ऐड किया तो यहाँ आया 2g इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 169 इंटू 2 प्लस 2u²/25। अब यहाँ से 50 तो 500 आ जाएगा, जी की वैल्यू अगर हम 10 रखेंगे इज़ इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 169, तो यहाँ 8 आ गया और यहाँ आ गया हमारा 3 और यहाँ आ गया हमारा 338 प्लस 2u²। तो अब 338 है तो यहाँ से 2u² की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ से, तो ये 62 तो यहाँ बचा, तो ये 162 बचा, तो 162। देखिए एक बार अगर सही किया कि गलत किया तो 162, क्योंकि 8 10 यहाँ 1 7 तो यहाँ पर 10 यहाँ 1 3 और यस यहाँ पर, तो u² की वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी हमारी 81। सो फाइनली जो u की वैल्यू हमारी आएगी u इज़ इक्वल टू, यहाँ आ जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमारा ये आंसर आ जाएगा।